स्तुति हो, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति, महिमा, शुक्रिया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो, बड़ाई हो, महिमा हो राजा, हालेलुया, स्तुति हो भक्त, धन्यवाद, स्तुति हो बाप, शुक्रिया, हालेलुया, महिमा हो राजा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में इस वक्त हमें सुनने वाले, देखने वाले सभी लोगों को शालोम। प्रभु के प्रेम और प्रभु की दया से ये समय हमें परमेश्वर ने दिया है कि इस वक्त हम अपने पेज के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करें। कृपया इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग हमारे साथ में जुड़ सकें और अपने जीवित परमेश्वर की नाम की महिमा को करने पाएं। हालेलुया। आपको धन्यवाद करते मेरे खुदावन कि पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला है प्रभु। आगे भी आपकी अगुवाई चाहिए प्रभु, आगे भी आप संभालिए पिता। तेरे बलवंत हाथों से पिता हमें तू प्रतिदिन संभालता है और हमें चलाता है, बढ़ाता है, आत्मिक क्षेत्र में इस्तेमाल करता है प्रभु। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन हमारे साथ में इस वक्त जुड़ते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं पिता। आप उनके जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करना और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उनको ब्लेस करना, आशीषित करना प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, ये समय परमेश्वर की आराधना करने का है, तो इस समय हम अपने आप को परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित करें और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, स्तुति और महिमा और ऐ मसीह तुझसे फरमान करूं, Yes, Lord Jesus. अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं। Yes, Lord Jesus. परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, जब तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो तो संपूर्ण मन से, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से अपने परमेश्वर को प्रेम करें। इसलिए ये समय है, अपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कीजिए और अपने जिस्म को, अपनी जान को अपने हुए इस गीत को गाइए। ऐ मसीह तुझसे फरमान करूं, ऐ मसीह तुझसे
अपने पिता से तुझसे फरमान करूं अपने जिस्म को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए कहें जिस्म को अपने तेरे जैसा मैं बनना चाहता
चाहता हूँ, कहिए तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, मेरे पास तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ। दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु। जैसे तू सिद्ध है मुझे भी सिद्ध बना, जैसे तू पवित्र है मुझे भी पवित्र बना, जैसे तू सिद्ध है मुझे भी सिद्ध बना, जैसे तू पवित्र मुझे बना, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, गाइए तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, आपकी बारी, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, जैसे तेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा भी हो, जैसे तेरा आचरण है वैसा ही मेरा भी हो, जैसे तेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा भी हो, जैसे तेरा आचरण है वैसा ही मेरा भी हो, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, दिखे मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु।
मुझ में मेरे खुदावन। प्रभु जब चेले अंताकिया में गए पिता, तो लोगों ने उन्हें देखा और देखते ही कहा ये तो मसीह के चेले हैं, तो मसीह हैं। सचमुच में मेरे पिता परमेश्वर, वे साधारण लोग थे, वे मछुआरे थे, लेकिन जब तू उनके जीवन में आया उनकी एक अलग पहचान हो गई पिता। वे मसीह कहलाए मेरे खुदावन। पिता उनका स्वभाव, उनका जीवन बदल गया प्रभु। हमारे जीवन को, हमारे स्वभाव को बदल मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है, तू हमारा कफारा है, तू ही पिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है मेरे पिता, हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा हो राजा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हमारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। हमारा मेरा तू ही है, गाइए, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, गाइए, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हमारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। हमारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, तू जा बदन की सिवा। विधिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह, गाइए, राहों की तू है रोशनी, तू जा बदन की सिवा। बताते मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। बताते मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। बताते मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, गाइए, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने पलों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। आपकी बारी,
चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, सहारा मेरा तू ही है, 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 सहारा मेरा तू ही है। अपने हाथों को उठाएं और कहें, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु राजा, हमें तेरी राहों में पिता बने रहने के लिए सहायता कर। तेरे मार्ग में सत्य को थामते हुए पिता परमेश्वर, सत्य को पकड़े हुए जीवन भर हमें तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर प्रभु। मूसा तो पिता इस प्रकार से कहता है, यदि यहोवा परमेश्वर तू हमारी अगुवाई ना करे, यदि तू हमारे आगे आगे ना चले तो आगे को हम आगे नहीं चलेंगे। अपने जीवन में अपने परमेश्वर से कहें कि हमारी अगुवाई कर, हमारे आगे आगे चल मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरे पीछे पीछे अनंत जीवन की ओर आगे आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, स्तुति। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और ये समय है परमेश्वर के कलाम को सुनने का। तो हम परमेश्वर से कहें, जीवित खुदा तू जो भी हमसे कहना चाहता है तेरे दास के जरिए तो हमसे कह, और हमारी बंजर भूमि को तू उपजाऊ बना, ताकि लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरे। हालेलुया, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र मीठे नाम को ऊंचा करते हैं जीवित खुदा कि आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, और पिता परमेश्वर इस 2021 तक तू हमें नाना प्रकार की मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, समस्याओं से बचाते हुए ले आया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे को यदि तू हमारे साथ में ना चले तो हम आगे को जीवन जी नहीं सकते प्रभु, क्योंकि ज़िंदगी को ज़िंदगी तू देता है मेरे खुदा। हमारी श्वास, हमारी धड़कन सब कुछ तेरी इच्छा से चलती है पिता। हम तुझसे कहते हैं, हम तुझसे चाहते हैं प्रभु, और हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे सदा साथ में बना रहे मेरे खुदावन, और आत्मिक जीवन में हमें बढ़ा प्रभु। इस वक्त तेरे कलाम का समय है प्रभु, तेरे दास को तूने जो भी वचन, जो भी मन्ना दिया हमें खिला, और तू हमें आत्मा में तृप्त कर पिता। तेरे प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे, और एक अच्छा समय है जब हम मिलकर प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करते हैं। एक अच्छा माध्यम है जब हम मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति में शामिल होते हैं। तो आप इस लाइव सेशन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप शेयर करें। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप उसमें भी शेयर करें, आपका फेसबुक ग्रुप है तो आप उसमें भी शेयर, इस वीडियो को आप शेयर करें, और कमेंट भी करते जाए और वीडियो को शेयर भी करते जाए, ताकि और भी लोग प्रभु के वचनों को सुने और वे आशीषित हो सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं पिछले संडे से मैं लगातार कंटिन्यूज प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से मैं रोज़ शाम को लाइव मीटिंग ले रहा हूँ। हमारा संडे आंध्र प्रदेश के पेज पर पास्टर नोक जी थे, कल हम यीशु भवन पेज पर थे, आज मेरे पेज पर हूँ, और जिसमें प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ।
और कल हमने रेस्ट लिया है, ब्रेक लिया बीच में। बाकी गुरुवार को 14 तारीख 8 से 9 आगरा में मसीह मंडली चर्च है, तो मैं गुरुवार को उस पेज पर रहूँगा। तो आप अपने आप को प्रार्थना में मुझे याद रखें और उस मीटिंग में आप जरूर जुड़ें। मैं एक अच्छे संदेश के ऊपर मनन करूँगा, अध्ययन करेंगे प्रभु इस साल हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये साल प्रभु ने जो आपको मुझे दिया है, ये साल प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से ये साल हमें मिला है। और बाइबल कहती है कि हमें किस प्रकार से ये साल को जीना है, किस प्रकार से इस साल को हमें आगे की ओर बढ़ना है। पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। पवित्र वचन में ऐसे लिखा है, यदि आप अपने पवित्र वचन को, पवित्र कलाम को लेकर बैठे हैं तो इस वचन को जरूर पढ़ें। हाँ, ये वचन आपको मिलेगा, एक मिनट, ये वचन आपको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार गॉस्पेल की 4 किताबें हैं, जिसमें से हमने यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय पद 12 को हम पढ़े। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय पद 12 को पढ़े। हाँ, पढ़े 12 पद को पढ़े। 15 के बारे में। हाँ, 15-12। मेरी आज्ञा यह है कि इस वर्ष में प्रभु आपसे एक आज्ञा देता है। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे अभी प्रेम यीशु रखा, इस बात को कहता है, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, इस वर्ष में आपको बहुत सारे गॉड प्रॉमिस मिले होंगे, पर मैं आपसे इस वचन को लेकर अलग कुछ बातों को लेकर वचनों को सीखेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पर यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही, यीशु ने एक बहुत अच्छी आज्ञा दी। और यहाँ पर ऐसा लिखा है पवित्र वचन में, यीशु ने कहा, हाँ पढ़े, हाँ 12, मेरी आज्ञा यह है कि यीशु मसीह ने कहा, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम यीशु रखा, कहते हैं जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वर्ष में हमें एक दूसरे से प्यार करना है, जैसे प्रभु ने हमसे किया। प्रभु ने ना छोटा ना गरीब, ना अमीर ना गरीब, ना छोटा ना बड़ा, ना अनपढ़ या पढ़े लिखे, प्रभु ने ना गोरा ना काला, ना महलों में रहने वाले ना फुटपाथ, प्रभु ने किसी से पक्षपात नहीं किया, प्रभु ने किसी से पार्शलिटी नहीं करी, प्रभु ने वरन सबसे प्यार किया। इस वर्ष में आप एक दूसरे को प्यार करें। और मैं आपके सामने कुछ उदाहरण वचन रखना चाहता हूं, हम उनके जीवन से सीखेंगे वे लोग दूसरे लोगों के प्रति कैसा सोचते हैं और हमें उनके बारे में प्रभु क्या सोचता है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। आज का हमारा जो वचन है जिस पर हम लोग मनन कर रहे हैं, तुझ ना समझो वरन सबसे प्यार करो। आप किसी को तुझ मत समझो। मैं आपके सामने कुछ वचन, कुछ उदाहरण, कुछ रेफरेंस दूंगा जिसमें हम ये सीखेंगे हमें किसी को तुझ नहीं समझना है। जो इंसानों को तुझ समझते ना, प्रभु उसको आदर देता है। जो इंसान दूसरे इंसान को तुझ समझता है ना, प्रभु उस व्यक्ति से बहुत प्यार करता है। जो इंसानों का ठुकराया हुआ हो, जो इंसान उसको नालायक समझते हो या बेवकूफ समझते हो, जो कहते हैं ये किसी काम का नहीं है, प्रभु कहता है ये मेरे काम का है। कई लोग दूसरे इंसानों को तुझ समझते हैं, पर प्रभु तुझ नहीं समझता है। प्रभु सबसे प्यार करता है। इस बात को आप समझो। प्रभु आज इस शाम के समय प्रभु क्या हमसे कहना चाहता है। प्रभु ने कहा, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो। और इस वर्ष में अपने परिवार, अपने पास्टर्स, अपने एल्डर, कोई भी जनो आपके चर्च में, आप इन दिनों में एक दूसरे से प्यार करें। पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, मुझे याद आती है घटना, दाऊद जो राजा था, इजराइल का दूसरा राजा, पहला राजा इजराइल का साउल था। दाऊद जब राजा बना, उसका बनने का एक कारण था। गोलियत नामक एक फिलिस्ती था,
जो इजरायलियों को कंटिन्यूस पुकार रहा था और किसी में हिम्मत नहीं थी उससे लड़ने के लिए। साउल ने कहा था जो इसको मारेगा मैं अपनी बेटी को भी, उस नौजवान जो कोई भी हो, मैं अपनी बेटी का विवाह भी इसके साथ में कर दूंगा। साउल ने कहा था ये बात को। दाऊद गोलियत को मारने नहीं आया था। आप ध्यान से पढ़ोगे तो दाऊद अपने भाइयों को खाना देने आया था, वहां पर मारने नहीं आया था। पर उसकी जो दूसरा लैंग्वेज बोले ना, दूसरी बात कहे या दूसरे शब्दों से कहे, हमारा जो फ्यूचर जो है ना वो प्रभु के हाथ में है। दाऊद को कहीं भी पढ़ लो, दाऊद को नहीं पता था कि वो गोलियत से जाके लड़ेगा। ना ही दाऊद को ये सपने में आया, ना दाऊद को ये पता था कि मैं गोलियत को मारूंगा। दाऊद सिर्फ अपने भाइयों को खाना देने वहां पर आया था। जब उसने देखा एक फिलिस्ती गोलियत इजरायलियों को 40 दिन से पुकार रहा है, तो दाऊद को इस बात को लेकर बड़ा बुरा लगा। और दाऊद कहता है साउल से, ये खतना रहित गोलियत ये जीते अपने सर को ललकार रहा है, मैं इसको जाकर मारूंगा। तो लोग हंसने लगे उसके ऊपर, क्योंकि वो बच्चा था। साउल, बाइबल ऐसा बताती है, दाऊद को जब एक सोल्जर के कपड़े पहनाए गए, एक योद्धा के जब कपड़े पहनाए गए, तो उन वस्त्रों को दाऊद पहनकर चल नहीं पाया। ध्यान से पढ़ोगे वहां पर, चल नहीं पाया। फिर दाऊद ने जाकर कुछ 5 पत्थर लिए, नाले के किनारे से पत्थर लिए, उन गोफन में डाला। और उन दिनों मालूम, गोफन का निशाना एक इस तरीके का निशान होता है, जैसे वो निशाना जिस दिशा में छोड़े वो उसी दिशा में पत्थर जाता था। और दाऊद ने गोलियत को मार डाला। और उसी घटना में यदि आप पढ़ते, उसी घटना में साउल ने अपनी बेटी का, जो उसकी बेटी का नाम था, पढ़ ले वचन, दूसरा सैमुएल की किताब 6 अध्याय पद 16 पढ़े। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय पद 16 पढ़े। हाँ, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मीकल ने, हाँ यहाँ पे लिखा है साउल की बेटी मीकल, ये वो मीकल है साउल की बेटी, जब दाऊद ने गोलियत को मारा था और जब दाऊद की विवाह इससे कराया गया था। हाँ पढ़े। तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर, उसने खिड़की में से, जब दाऊद वाचा की संदूक को लेकर यरूशलेम में जब वो आ रहा था, दाऊद उस वाचा की संदूक को जब यरूशलेम में लेकर आ रहा था, तो ऐसा लिखा है दाऊद आत्मा में भर के नाच रहा था। ये घटना काफी बड़ी, आपको छोटे शब्दों में बता रहा हूं, मैं मेरे मेन फोकस पे रहूंगा। पढ़े वचन। हाँ, तब साउल की बेटी मीकल ने कौन सा वचन पढ़ रहे हो? खिड़की में से झांक कर, हाँ कौन सा वचन पढ़ रहे? 16 ना? हाँ 16 पद को पढ़ रहे हैं। दाऊद की पत्नी जो साउल की बेटी थी मीकल, दाऊद को उसने देखा और क्या खुशी थी जब दाऊद नाच रहा था, क्योंकि वो वाचा की संदूक को लेकर यरूशलेम में आ रहे थे। वाचा की संदूक वो थी जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। ये वाचा का संदूक को लेकर आए। कभी मुझे प्रभु ने अनुग्रह सहायता मदद करी, मैं इस वाचा के संदूक के पीछे जरूर एक वचन को डालूंगा, वचन पढ़ेंगे कि उपस्थिति क्या कहती है वाचा के संदूक के बारे में, कब ये बनाई गई थी, सारी घटना बाद में देखेंगे। ऐसा लिखा है, दाऊद बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ दाऊद नाच रहा था। तब उसकी पत्नी ने, जो साउल की बेटी थी मीकल, उसने खिड़की में से दाऊद को देखा। हाँ, खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते, दाऊद राजा यहोवा परमेश्वर के सम्मुख नाच रहा था, कूद रहा था, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। उसकी पत्नी मन ही मन में उसे तुच्छ जान रही थी। मालूम है क्यों तुच्छ जान रही थी? क्या कारण था? आपको मालूम है क्या कारण था? उसके वस्त्र उतर रहे थे। दाऊद आत्मा में भर के नाच रहा था, और वो बड़े अच्छे, वो दाऊद आत्मा में भर के नाच रहा था, और उसकी पत्नी ने उसको तुच्छ जाना। आज का टॉपिक यही है, हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना है, हमें वरन सबसे प्यार करना है। इस वर्ष में हो सकता है 2020 में आप कुछ लोगों को तुच्छ समझते होंगे। कोई चर्च में कोई भाई आता है और वो आत्मा में भर के प्रभु की आराधना करता है, तो कई लोगों को मैंने देखा उसको तुच्छ समझते हैं।
कई लोग हालेलुया 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 खड़े थे सीधे, टेढ़े भी खड़े हो जाते वो आराधना में करते करते, कई लोग उनके ऊपर हंसते हैं। ऐसा मत करो चर्च। मेरे से भी होता था, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी कई बार लोगों को देखता था, मैं लगता है इनको आदत ही हो गई है, मैं भी, पर मैं नहीं रही हूँ। जब मैं इन बातों को देखता हूँ, किसी को तुझ नहीं समझना, खुदा मेरा न्याय, मैं किसी को तुझ नहीं समझता। पहले मैं भी थोड़ा, मेरे चर्च में जो भीड़ होती थी, लोग कई भाई हंसते, मैं भी थोड़ा सोचते थे पता नहीं नाटक क्या कर रहे हैं। पर दाऊद, देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद आत्मा में भर के नाच रहा था, और दाऊद जब नाच रहा था उसके वस्त्र उतर रहे थे। उसकी पत्नी, मालूम क्यों इस बात में तू समझ रही थी? क्योंकि वो एक किंग है, वो राजा है। उसकी पत्नी इस बात से तू समझ रही, मन ही मन में तुझ, मन ही मन में उसके प्रति चिड़चिड़ापन, मन ही मन में उसके विरुद्ध चिड़चिड़ापन उसके मन में आ गया। आप ऐसा ना करें। ये घटना काफी बड़ी है, पर मैं इस तुझ जानने का उसका रीजन बताऊंगा। इसको बड़ा परिणाम उसको भुगतना पड़ा, बड़ा परिणाम, मीकल को बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा इस बात के पीछे। और मालूम है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब दाऊद आत्मा में भर के नाच रहा था तो साउल की बेटी मीकल उसे देख रही थी और वो उसे मन ही मन में तुझ समझ रही थी। हम कितने लोगों को मन ही मन में तुझ समझते हैं। कोई थोड़ा सा पढ़ा तो कोई थोड़ा वचन अच्छा बोलने लग जाए, हम मन ही मन में तुझ समझते हैं। चर्च की पूरी चाबी पादरी ने इसके नाम कर दी है, मैं नाम नहीं लूंगा। कई लोग है ना मेरे पास्टर के बीच में विद्रोह पैदा कर देते हैं। और कई लोग तो मुझे इतना भी कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, ऑनलाइन कह रहा हूँ, चाहे भले कोई सुने या ना सुने। कई लोग मुझे मालूम है क्या कहते हैं, तू अपने पास्टर का चमचा, हर काम उससे पूछ के करता है। मैं आज भी मेरे पास्टर से पूछता हूँ, कहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये मीटिंग में जाऊँ, किधर जाऊँ। बोलते तुम तेरे पास्टर के चमचा हो। कभी कभी मैं मस्करी से कह देता हूँ, वो भी सोने का चमचा, मैं मस्करी में कहता हूँ। पर कई लोग, जब पास्टर एक चर्च के मेंबर या पास्टर या असिस्टेंट के बीच में जब प्यार होता है ना, तो कई चर्च के लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, और कई लोग पासवानों को भी तुच्छ समझते हैं। पासवानों को तुझ मत समझो, उनका अभिषेक करने वाला खुदा है। तुझ मत समझो, वे पासवान जो है ना, वे 2 गुना आदर के योग्य है। तुझ मत समझो। देखो, इस दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई भी आदमी सिद्ध नहीं है। जो ये कहता है मैं सिद्ध हूं, वो ध्यान दे कभी गिर ना जाए। किसी को तुझ मत समझो। ये साल प्रभु ने हमें प्रेम का साल दिया है। न जाने कितने सारे लोगों ने ये साल 2021 को नहीं देखा है, पर ये साल प्रभु ने, जो हमने यूहन्ना 15:12 में पढ़ा, जैसे प्रभु कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। ये साल हमें तुझ नहीं समझना है। मैं कह रहा था, जब कोई भाई कुछ अच्छा वचन बोलने लग जाए तो कुछ लोग मन ही मन में चिढ़ते हैं उससे, है बहुत मीटिंग कर रहा बार बार में, हाँ जब देखा ऑनलाइन, जब देखा मीटिंग में मीटिंग। और कई लोगों ने मालूम मेरे माथे पर एक नाम लिख दिया, बोला लगता है अमन भाई को बहुत पैसा मिलता होगा। एक बार मेरी वाइफ को किसी ने पूछा, बोली कि जब देखो तुम मीटिंग करते रहते हो, जब देखा मीटिंग, कहीं आंध्र प्रदेश, कहीं दिल्ली, कभी छत्तीसगढ़, कभी किधर, कभी आगरा, जब देखो तुम मीटिंग करते रहते हो, लगता है तुम्हें बहुत पैसा मिलता होगा। खुदा मालिक, खुदा जानता है, 1 रुपया नहीं। और कई लोग तो मुझसे भी पूछने लगे। मैंने बोला हाँ, मुझे इतना पैसा मिल गया कि मैंने लॉकडाउन में मेरा घर पैसे से भर दिया। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी मिली, एक चीज़ बहुत अच्छा मिला, वो आप लोगों का प्यार मुझे मिला। आप लोग जो मेरे साथ जुड़ते हो, मैं कहीं भी मीटिंग में जाता हूँ वहीं जुड़ जाते हो। आपका प्यार पैसों से कई गुना आदर, बहुत अच्छा प्यार आपका। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी से भी गलती होती है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे पास्टर की फैमिली हो, या चर्च का मेंबर हो, या चर्च का असिस्टेंट हो, या चर्च के एल्डर हो, किसी को तुझ मत समझो। पर आज क्या हो रहा मालूम है, जो चर्च में जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो फर्स्ट क्लास के लोग हैं, उनको तुझ समझते हैं। प्रभु किसी को तुझ नहीं समझता है। सबसे बड़े गंदे पापी तो हम लोग थे, जो प्रभु ने हमसे प्यार किया। आप अपनी गरमान में झांके, मैं अपनी गरमान में झांकूं, मैं कितना बड़ा पापी था।
प्रभु ने फिर भी हमसे प्यार, प्रभु ने ऐसा कहा, हे अमन तू गंदा है, तू लुच्चा है, बेकार है, जा निकल जा मेरे सामने से। तुझ समझा प्रभु ने? नहीं समझा। तो फिर हम क्यों तुझ समझते हैं? अभी मेरी वाइफ ने गाना गाया, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ। हम इस गाने को गाते हैं, सच में क्या हम प्रभु जैसा बन रहे हैं? प्रभु का प्यार स्वभाव का प्यार था। प्रभु के प्यार में जो प्यार था वो निस्वार्थ प्रेम था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे आपके सामने 4 बातें बतानी थी। मुझे लगा मैं दो ही बताऊंगा, बाकी रेफरेंस आपको दूंगा, ध्यान से सुनना। इस वर्ष में आप तुझ मत समझो किसी को, कोई भी हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे चोल में रहने वाला हो या 4 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट में रहने वाला हो, चाहे वो साइकिल पे चर्च में आता हो या बाइक से चर्च में आता हो या BMW कोई भी गाड़ी से क्यों ना आता हो, पर इस वर्ष में आप किसी को तुझ ना समझे, क्योंकि प्रभु कहता है जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी प्यार करो। कई माँ तो अपने बच्चों को ही तुझ समझती है, पैदा होते क्यों नहीं मर गया, तुझ मत समझो ना। तो अपने, मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हे पतियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अपनी पत्नी को तुझ मत समझो। हे पत्नियों, ना तुम अपने पति को तुझ समझो। हे माता पिताओं, अपने बच्चों को तुझ मत समझो। हे बच्चों, अपने माता पिता को तुझ मत समझो, वरन एक दूसरे से प्यार करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, ये जो साल प्रभु ने आपको मुझे ये प्यार करने के लिए दिया है, ना कि तुझ समझने के लिए। हम क्यों किसी को तुझ समझते हैं? क्यों किसी को तुझ समझते हैं? हमें तुझ नहीं समझना चाहिए। प्रभु ने जब हमें तुझ नहीं समझा तो हम कौन होते जो दूसरे को तुझ समझते हैं? तुझ मत समझो। प्रभु इस बात का भी पलटा लेगा। एक वचन पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 10 पद को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद 10 को पढ़े। 18। देखो तुम इन छोटों में से, देखो इन तुम छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। देखो इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। सदा। यीशु मसीह ने कहा, इस घटना में यीशु मसीह ने कहा, तुम छोटे से छोटे को तुझ मत समझो। तो हम क्यों तुझ समझते किसी को? हमें किसने हक दिया है कि तुम एक दूसरे को तुझ समझो? और मालूम है सबसे ज्यादा तुझ कहां पर लोग करते हैं? चर्च के अंदर। चर्च के अंदर ये कई लोग ऐसा करते हैं, एक दूसरे को तुझ समझते, छोटे से छोटे को। कई लोग क्या कहते हैं, मैं तो पैदाशी क्रिश्चियन हूँ, ये तो उसमें से आया है, नहीं ये इस लायक नहीं, इसको तुझ मत समझो। पर बाइबल क्या कहती है, तुम छोटे से छोटे को तुम तुझ मत समझो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, यदि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो आप किसी को तुच्छ मत समझो। न जाने कितनी बार हम इंसानों को तुच्छ समझते हैं। हमारे पास जब पैसा आता ना, धन संपत्ति ऑटोमेटिक बढ़ती है, तो हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। जब हमारे अंदर ऑटोमेटिक ज्ञान भर जाता है ना, तो हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस वीडियो को मुझे भली बातें मालूम, मेरी वीडियो मैं शेयर करता हूँ तो लोगों तक पहुँचती है। मुझे कई लोगों ने तुच्छ समझा, कई लोगों ने। एक बार एक सेवक ने तो मुझे इतना तुच्छ समझा, मैं रोने लगा। कई बार एक बात के 2 मतलब होते हैं, एक बात के 2 मतलब होते हैं। मैं दिल से उस सेवक के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसके टोन मारने से मेरे जीवन में मैंने परिवर्तन को लेकर आया। मैं जरूरी नहीं है कि वो सेवक हमको टारगेट बना रहा है, पर उसके टोन मारने से मैंने उस चीज को अपने मन में रख लिया और मुझे तुच्छ समझा।
आज भी मैं प्रभु के वचन को लेकर बैठा हूँ। मेरे पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर, मेरे शरीर में भी रोंगटे खड़े हो गए। आज भी मेरा दिल उस सेवक के प्रति साफ है। मुझे तुझ समझा, उसके घर में मुझे बुलाया। घर में हम लोग खाना भी ना खा रहे थे, तो मेरे घर वाले भी थे। तो मेरा वो सेवक मुझसे कहने लगा, अमंत क्या प्रभु का वचन तू सुनाता है? तो मैं उन दिनों में प्रभु में नया आया था, सच बता रहा हूँ, प्रभु मेरा न्याय करने वाला। मैं उन दिनों में इतना नया प्रभु में आया था और मैंने इतना सुसमाचार सुनाया। घर घर जाता था, साइकिलों पे जाता था, जैसा साधन होता था मैं वैसे ही जाता था। और मैं रात को घर में आके घुसता था। सुबह मैं साफ सफाई का काम करता था, अपना काम करके अपने घर में आके 3 बजे जो मुझे रूखा सूखा मिला मैंने खाया, और खाने के बाद मैं सुसमाचार सुनाने जाता था। और रात को मेरे घर में आते, जब मेरे घर में मैं आता था तो मेरे घर सारे लोग सब सोते रहते थे। मैं आता था, फ्रिज खोलता था, जो मुझे मिला खाया पिया सो गया। एक बार जब मैं एक सेवक के घर में गया तो मुझसे कहा वचन पढ़ो। मैं सच कह रहा हूँ, उसने कहा मुझसे कहा वचन पढ़ो, तो वचन मुझे स्पष्ट रीति से पढ़ना नहीं आया। आप कहेंगे भाई ये वही लड़का जो अनपढ़ था, मुझको बराबर पढ़ना नहीं आया। और वो पास्टर ने मुझसे कहा तो क्या प्रभु का काम करेगा, तो क्या प्रभु का काम करेगा। अरे ये बात मेरे दिल में ऐसे लगी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय मुझे ऐसा लगा ये पास्टर मुझे तुच्छ समझ रहा है, पर उसकी एक बात मेरे मन में ऐसी लगी कि मैंने पढ़ना सीखा, वचन सीखे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे लिखा तुम किसी छोटे को तुझ मत समझो। प्रभु की नजर में सब एक समान है। जब प्रभु का अनुग्रह आता है ना, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ अपनी बुद्धि से भर देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम कई बार क्या करते हैं, जब धन संपत्ति बढ़ती है तो हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। जब हमारे पास ज्ञान बढ़ता है तो हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। हमें थोड़ी इंग्लिश बोलनी आ गई तो लोगों को तुच्छ समझते हैं। हमें अच्छा गिटार बजाना आ गया, इंस्ट्रूमेंट बजाना आ गया, हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। हमें अच्छी अन्य भाषा बोलनी आ गई, हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। हमें अच्छा प्रचार करने आ गया, हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। हमारे चर्च में हमारी एक पोस्ट मिल गई है तो हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। मीकल दाऊद को तुच्छ समझ रही थी, और मन ही मन में, कभी हम ऐसे नहीं कहते तू बेकार है, हम मन ही मन में लोगों को तुच्छ समझते हैं। आप भली बातें जानते अपने मन को, मैं भी भली बातें अपने मन को जानता हूँ। हम सामने बहुत कम कहते हैं तू नालायक है, तू गधा है, बेवकूफ है, ये सामने बहुत कम कहते हैं, पर हम मन ही मन में ना जाने कितने लोगों को तुच्छ समझते हैं। मेरे जो पासवान है ना, कभी भी मेरे जो पासवान हैं उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी। दोपहर में मैं जाता था, मैं जो वचन सिखाते थे, और मैंने सीखा उनसे। मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मैं हमेशा 2 लोगों को सम्मान देता हूँ, दिल से देता हूँ। पहले मेरा प्रभु, दूसरे मेरे पासवान। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और मैं कोई घमंड की बात नहीं कह रहा, क्योंकि प्रभु कहता है घमंड कर तो केवल यहोवा पर कर। मैंने ये लॉकडाउन के समय में एक घटना मेरे साथ घटी, जिसमें मैंने प्रभु से वायदा किया, प्रभु यदि इस बीमारी से, इस वायरस से मैं बच गया तो तन मन से तेरी सेवा करूंगा। और मैंने रो के प्रभु से मांगा, और प्रभु ने मुझे, हालांकि उन दिनों में बड़ा डर खौफ आया हुआ था, पर मैंने प्रभु से एक वायदा किया। और मैं सच कह रहा हूँ, तब से लेकर आज तक मैंने हर काम प्रभु के मन से करे, चाहे 2 जुड़े या 4 जुड़े, चाहे 1000 जुड़े। मैं इन चीज में कभी ध्यान नहीं देता। कभी कभी आता है इतने कम लोग, जो कभी कभी मन में आता है, पर मैं ये अभिलाषा से प्रार्थना वचन नहीं लेकर आता कि कितने देखें। मैं इतना जानता हूँ ऑनलाइन पे प्रभु का वचन अनलिमिटेड है, वो सबके पास जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, मीकल ने दाऊद को तुच्छ समझा। और किस प्रकार से समझा मालूम है? कैसे? मन ही मन में, हम मन ही मन में लोगों को तुच्छ समझते हैं। तो इस वर्ष में किसी को तुच्छ ना समझे। इस वर्ष में जैसे खुदा ने हमसे प्रेम किया है, तो हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रेम सब बुराइयों को ढक देता है। तुझ मत समझो। और मालूम है, मीका के जीवन में एक बुरा श्राप आया, मरने तक वो बांझ रही, कोई संतान उसे नहीं हुई।
यदि हम किसी को मन में तुच्छ समझते होंगे तो सोचो प्रभु का श्राप भी आ सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि मिकल के जीवन में घटना घटी। साधु सुंदर सिंह जब विश्वास में आए तो कई लोग उसे तुच्छ समझते थे, विरोध करते थे, पर साधु सुंदर सिंह ने पीछे मुड़ के किसी को नहीं देखा। भक्त सिंह जो प्रभु के दास थे, उन्होंने भारत देश में उन्हें यीशु मसीह को जाना, पर जब वो यीशु के दीवाने हुए, भक्त सिंह प्रभु के दास जब वो प्रभु से प्यार करने लगे, घर के लोग विरोध करने लगे, पर उसने किसी को तुच्छ नहीं समझा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको सच बताता हूं, हम ना जाने कितने लोगों को, मेरे पास इतनी सारी गवाहियां है, टच मनी आपको बताने के लिए, जो लोग इंसानों को तुच्छ समझते हैं, प्रभु उसी व्यक्ति को आदर देता है। दाऊद को उसके भाई जब वो गोलियत को मारने वाले थे, जब वो अपने भाइयों को पास जब वो खाना लेकर आया, तो लोग कहते हैं बच्चा है, बच्चा, छोटा सा बच्चा है। जो छोटे होते हैं ना, वो बड़ा धमाका करते हैं, वे बड़ा धमाका करते हैं। एक वचन पढ़ लो, इसी का 23 पद पढ़े। और साउल की बेटी, मेरी पत्नी ने पहले से पोस्ट कर दिया, पढ़े, मैं पढ़े। और साउल की बेटी, ऐसा लिखा है, सब साउल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक, ऐसा लिखा है, मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई, कोई संतान नहीं हुई। एक भारी श्राप उसके मन में आएगा, क्योंकि वो खुदा के दास को तुच्छ समझ रही थी। भारी विपत्ति उसके मन में आई, जीवन में उसके जीवन में भारी दुख आया। और मालूम है, एक औरत बांझ मरती है, सबसे बड़ा श्राप है, कोई संतान नहीं है। एक छोटी सी गलती, कभी कभी क्या होता मालूम, एक छोटा सा दर्द है ना, पूरे बदन को हिला देता है। कल परसों मेरे भाई, हमारा बेड वैसा खोलने वाला, तो ऐसा करे तो बेड खुल जाता है, तो उसमें डबल गद्दे है, तो थोड़ा वजन हो जाता है। हल्की सी मेरी उंगली में इतनी सी लकड़ी की वो घुस गई, हल्की सी, एकदम घास ना के बराबर सी घुसी, और मालूम जब ऐसे अचानक में घुसी, मेरा पूरा बदन हिल गया। कई बार छोटी सी गलती हमारे पूरे आत्मिक जीवन को खराब कर देती है। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो डाक की बाली को नाश करती हैं। और यीशु ने कहा शास्त्रियों को, तुम ऊंट को निगल जाते पर जीरे का परहेज करते हो। कहने का मतलब क्या, बड़े बड़े पाप को निगल जाते हो और छोटी छोटी बात के ऊपर विरोध करते हो। कहने का मतलब ये है, मीकल ने छोटी सी गलती करी, मन ही मन में प्रभु के खादिम को, प्रभु के अभिषिक्त दास को, जो प्रभु ने नियुक्त किया है, दाऊद जो आत्मा में भर के नाच रहा था। अच्छा, दाऊद की गलती थी कुछ? दाऊद की गलती थी? वो तो आत्मा में नाच रहा था। आत्मा में भरा हुआ नाचने वाला दाऊद, उसकी पत्नी ने जिसको तुच्छ समझा, वो प्रभु को तुच्छ समझने लगी। प्रभु के दास को, अभिषिक्त दास को उसने तुच्छ समझा। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो मरने तक वो बांझ रही। इस वर्ष में आप चेक करें, अपने जीवन को चेक करें। मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व हूँ, मैं भी अपने जीवन को चेक करूँगा। मेरे भी खुद लेबर है ना, तो लेबर मैं भी कई बार किसी को तुच्छ समझने लगता हूँ। मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कभी कभी लोगों को ऐसा समझने लगता हूँ। तो क्यों ना हम इस वर्ष में एक दूसरे से प्यार करें, क्यों ना इस वर्ष में हम दूसरे को भाई के समान चलें। जोनी लीवर साहब ने एक गाना कहा था हमारे टाउन हॉल में, हालांकि मैं यहाँ पर नहीं रहता था। ये जोनी लीवर ने कहा, क्या सिख क्या ईसाई, क्या सिख क्या ईसाई, हम सब है भाई भाई। उसने कहा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख है क्या ईसाई, हम सब है भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हम सब है भाई भाई, प्यार बांटते चलो। जोनी लीवर साहब ने कहा, मैंने ये सब बातें मेरे पासवान सीखे, सब बातों को माइंड में रखने का। जब जोन से बात अच्छी लगती है वहाँ पर उस बात को शेयर करो। जब जोनी लीवर टाउन हॉल में हमारे उल्लासनगर में आया था, मैं खारगर में रहता था, मुझे पता भी नहीं था, पर मैंने ये गवाही को सुना था उनके मुख से। इस वर्ष में प्यार बांटने का समय है, इस वर्ष में एक दूसरे से मोहब्बत करने का समय है, इस वर्ष में किसी को तुच्छ जानने का समय नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने बच्चों को तुच्छ समझते हो, मैं आपसे कहता हूं तुच्छ ना समझे। बच्चा ज्यादा खाए तो भी तुच्छ मत समझो,
बच्चा कम खाए तो भी तुझ मत समझो। मेरे भी 4 भाई हैं, 2 भाई मेरे हमारे बम्बई में रहते हैं, एक भाई गांव में रहता है। तो चेक करो, अपने मन को चेक करो, क्योंकि मन को तो प्रभु जानता है, क्योंकि बाइबल आप नीति वचन 5:21 पढ़ो तो ऐसा लिखा, यहोवा धर्मी और अधर्मी दोनों के मार्गों को जानता है। हमारे मन में जो बात उत्पन्न होती है ना, उसको प्रभु भली बातें जानता है। तो इस वर्ष में यदि हमने 2020 में कई लोगों को तुच्छ समझा है, हो सकता है पतियों अपने पत्नी को तुच्छ समझा होगा, हो सकता है पत्नियों अपने पति को तुच्छ समझा होगा, हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों अपने बच्चों को आपने तुच्छ समझा होगा, कई बहुएं ने अपनी सास को तुच्छ समझा होगा, कई सास ने अपनी बहुओं को तुच्छ समझा होगा, देवरानी ने अपनी नंद को अपनी जेठानी को तुच्छ समझा होगा। तो किसी को तुझ मत समझो। इस वर्ष प्यार का समय, न जाने कितने सारे लोग 2020 में प्लानिंग कर रहे थे, अरे 2021 आएगा, आनंद के साथ बिताएंगे, खुशी के साथ एंजॉय करेंगे, और उन्होंने 2021 देखा नहीं। तुझ मत समझो, क्योंकि प्रभु जलन रखने वाला है। जो प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को प्रभु तुझ समझेगा तो प्रभु जलन रखने वाला, प्रभु बदला लेने वाला है। मीकल ने एक बात मन ही मन में तुझ जाना और वो मरने तक बांझ रही। क्यों ना अपना समर्पण करे। मैं भी आपके साथ में हूँ, आप कहीं भी आप बैठे हो, प्लीज अपनी आंखों को बंद करें। मैं नहीं जानता प्रभु ने ये संदेश मुझे क्यों दिया, तो क्यों ना हम अपने जीवन को सुधार ले। अच्छा प्रचार करने से अच्छे गीत आराधना करने से अच्छा सुसमाचार सुनाने से अच्छा, क्यों ना हम मेल मिलाप कर ले, क्यों ना प्यार करें एक दूसरे को। यदि हमने 2020 में किसी को तुच्छ समझा है तो 2021 में, जैसे यीशु ने कहा यूहन्ना 15:12 में, मैं तुम्हें जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। चर्च, कलीसिया, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के अभिषिक्त, तो यदि आप मुझे सुन रहे हो तो अपनी आंखों को बंद करें और इस समय अपने 2 मिनट के लिए ध्यान दे अपने उस मन के विचारों को, मन को खोले। यदि आपने किसी को तुच्छ समझा है तो इस वर्ष प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु जैसे आपने मुझसे प्रेम किया है मैं भी एक दूसरे से प्रेम करूँगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति और पापा पादा करिए दस कुरुंदा लगा। थैंक यू फादर। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, ये वचन प्रभु आपने अपनी पवित्र आत्मा से मुझे दिया। प्रभु सच बात है प्रभु, हम में से कोई परफेक्ट नहीं प्रभु, मैं भी नहीं हूँ प्रभु हमने कई लोगों को तुच्छ समझा प्रभु, मन ही मन में तुच्छ समझा प्रभु, कई लोगों को हमने नीचा दिखाया प्रभु, कई लोगों को हमने अपने मन ही मन में बुरा भला कहा प्रभु। हे प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु, हे प्रभु इस वर्ष तू हमें प्रेम से भर दे प्रभु, इस वर्ष तू अपने प्यार से मोहब्बत से भर दे प्रभु। जैसे तूने कहा जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो प्रभु। हे प्रभु मीकल ने अब दाऊद को मन ही मन में तुझ समझा, उसके जीवन में एक बड़ा सराप आया प्रभु, वो मरने तक वो बांझ रहे प्रभु। हे प्रभु तू अनुग्रह करने वाला है, तू दया करने वाला प्रभु। अपनी बेटियों को प्रभु, अपने बेटों को, अपने दासों को, अपनी दासियों को, हर एक जन को प्रभु तू प्रेम से भर, ताकि इस वर्ष में परमेश्वर हम किसी को तुझ ना समझे, हम सबसे प्रेम करें, क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब प्रभु, हम सबको इक्वल समझे प्रभु, क्योंकि तूने हमें इक्वल समझा प्रभु, तूने हमसे मोहब्बत की प्रभु। हम प्रभु तुझसे प्रार्थना करते जितने मुझे लाइव सुन रहे, मैं भी आपके सम्मुख प्रभु, मुझे भी तो अपने लोगों से धोकर क्षमा कर प्रभु। कई बार प्रभु मैं भी उन लोगों को कई बार तुझ समझने लगता हूँ प्रभु, अपना अनुग्रह दे प्रभु। मैं इस बात ऑनलाइन इस बात को कह रहा हूँ प्रभु, मेरे विवेक को, मेरे मन को तू जानता प्रभु। इस वर्ष में परमेश्वर हमें तू प्रेम से भर, ताकि फिर हम एक दूसरे को तुझ ना समझते, एक दूसरे से मोहब्बत करें प्रभु। तूने अनुग्रह किया प्रभु, तूने सहायता की प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।